दोस्तों बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत जरूरी होता है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, हर तरह की समस्या का हल निकालने का काबिलियत होना चाहिए और ये सब चीजों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित कर हिंदुस्तान के ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जानिए कैसे। दोस्तों रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 बिसम, कटक, उड़ीसा में हुआ था और वो एक मध्य वर्गीय मारवाड़ी परिवार से थे। उनके परिवार में माता, पिता और 3 भाई बहन हैं। बिजनेस करने की काबिलियत तो उनके रोम रोम में बसता होगा। उनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रितेश ने अपनी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरा किया, जो रायगढ़, उड़ीसा में स्थित है। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि दोस्तों अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जगरबर्ग से बहुत प्रेरित थे। आज के समय में रितेश एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपना बिजनेस करियर 17 साल की उम्र में शुरू किया, जो कि बहुत ही कम लोग छोटी उम्र में कर पाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे हुआ ओयो रूम्स का जन्म। दोस्तों रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिला और वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे हैं। और रितेश को ट्रेवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती थी और कभी कम पैसों में ही बहुत अच्छी जगह भी मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उन्होंने ये तय किया कि वो अपना एक ऑनलाइन रूम्स बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कि कस्टमर्स को अच्छी सुविधा के साथ रहने को जगह मिले। और 18 वर्ष की आयु में रितेश ने ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। ओरावल एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो हर जगह में मौजूद होटल्स का लिस्ट बनाता है और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में कर उन्हें आधे मूल्य में दिलाता है। पर कुछ दिन बाद रितेश को ये एहसास हुआ सिर्फ रूम्स को आधे मूल्य में लोगों को दिला तो देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नजरअंदाज कर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसलिए साल 2013 में रितेश ने ओरावल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जिसमें कम कीमत में आरामदायक रूम्स के साथ ही कस्टमर को हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है और ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, वो भी मुफ्त में। और दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रितेश अग्रवाल का नाम फॉर्ब्स लिस्ट 30 अंडर 30 इन कंज्यूमर टेक सेक्टर में आया है। और इतना ही नहीं, उन्हें इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स इन 2013 बाय टाटा फर्स्ट डॉट पावर्ड बाय NEN अवार्ड। दूसरा, 8 हॉटेस्ट टीनेज स्टार्टअप फाउंडर इन द वर्ल्ड बाय बिजनेस इनसाइडर अवार्ड। तीसरा, टाई ल्यूमिस एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस अवार्ड इन 2014। चौथा, बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन 2015। ऐसे कई सारे अवार्ड है जिन्हें रितेश अग्रवाल को सराहा गया है। दोस्तों रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बिजनेस शुरू करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर बिजनेस को शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में रितेश को परेशानियां झेलने पड़ी, फिर भी अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना था, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। और बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा। जैसे कि पहले ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि रितेश एक मध्य वर्गीय परिवार से थे, तो पैसे की समस्या तो सबसे बड़ी थी और वो भी एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है पैसों का जुगाड़ करना। हालांकि उन्होंने 60,000 का जुगाड़ कर 2011 में ओरावल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को आर्थिक सहायता की जरूरत थी, तभी उनको 20 अंडर 20 थिल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 में शुरू हुआ था, जिसे पेपल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था। और इस फेलोशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाता है और उन्हें $1 लाख की राशि दिया जाता है। इस फेलोशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया और रितेश थिल फेलोशिप की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। और इस धन राशि की मदद से रितेश ने अपने ओयो रूम्स को बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों उसके बाद रितेश को बहुत सारी वेंचर कंपनी ने राशि देकर उन्हें आर्थिक स्थिति के लिए सहायता की। सबसे पहले वेंचर नर्सरी ने फंड देकर सहायता की, फिर लाइट स्पीड वेंचर, इसक्योर और भी बहुत सारी वेंचर ने मदद की और आखिरकार जुलाई 2015 में ओयो रूम्स को सॉफ्ट बैंक ने $100 मिलियन धन राशि दी। और दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ओयो रूम्स की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी अब पूरे इंडिया में 4000 होटल्स 160 सिटी में लॉन्च किया और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। हाल में ये कंपनी मलेशिया में लॉन्च हुआ है। और रितेश अग्रवाल ने एक ओयो रूम्स ऐप भी बनाया है जो एंड्रॉइड और विंडोज फोन के लिए है और इस ऐप के जरिए
कोई भी लोग अपने पसंद और मन पसंदीदा बजट का होटल रूम्स बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से सीखने वाली बात यह है कि ओयो रूम्स का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चैन के नाम से मशहूर हो गया है और ये सब रितेश अग्रवाल के कड़ी मेहनत का नतीजा है। 20 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक मिसाल की बात है जो करोड़ों लोगों को रितेश से सीखने की प्रेरणा देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।